हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, अगर आपके पास कुछ इकट्ठा पैसा पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं इन्हें हम कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दें, वो भी सुरक्षित रूप से, तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां पर आपका पैसा ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और ज़्यादा रिटर्न देगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने पैसे को बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट यानी कि टाइम डिपॉजिट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको एसबीआई एफडी और पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में क्या अंतर है ये बताएंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के बाद एसबीआई बैंक ही ऐसी विश्वसनीय बैंक है जिस पर लोगों का विश्वास है। तो दोनों में ही इन्वेस्ट के अंतर के बारे में बताएंगे। इसमें हम बताएंगे कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें कितना इंटरेस्ट रेट है, दोनों में कितने रुपए के इन्वेस्ट पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों में। तो व्यूअर्स, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ। तो आइए अब हम जान लेते हैं एसबीआई और पोस्ट ऑफिस में एफडी में अंतर के बारे में। तो जहां पर बैंक में जिसे एफडी के नाम से जानते हैं, उसे पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। बैंक में आप मिनिमम 7 दिन की एफडी करवा सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में मिनिमम 1 साल से कम की टाइम डिपॉजिट को नहीं करवा सकते हैं। और बैंक में मैक्सिमम 10 साल की एफडी करवा सकते हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम 5 साल की एफडी यानी कि टाइम डिपॉजिट को करवा सकते हैं। इसके अलावा बैंक में जो एफडी होती है वहां पर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग ब्याज मिलता है और जनरल सिटीजन्स को अलग ब्याज मिलता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं या जनरल सिटीजन, सबको एक जैसा इसमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम 3% से लेकर मैक्सिमम 6.90% तक का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में 5.5% से लेकर 6.7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल की आप टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तो 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि 2 साल की करवाने पर 5.6% का मिलता है और 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.8% का इंटरेस्ट मिलता है। और अगर आप 5 साल का टाइम डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में लेते हैं तो 6.7% का इंटरेस्ट मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप 1,000 रुपए से एफडी करवा सकते हैं। इसी तरह से पोस्ट ऑफिस में भी आप मिनिमम 1,000 रुपए से आप टाइम डिपॉजिट को ले सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप रिन्यूअल की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर अपने एफडी को रिन्यूअल करवाना चाहते हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ही रिन्यूअल करवा सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में इंटरेस्ट हर साल आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस में रिन्यूअल सिर्फ प्रिंसिपल को ही करवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में सिर्फ आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट जमा किया है उसी का रिन्यूअल करवा सकते हैं। टैक्सेशन की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट में टीडीएस कटता है, यानी अगर आपका इंटरेस्ट 40,000 रुपए से ज्यादा है तो आपका टीडीएस कटेगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये जो अमाउंट है वो 50,000 रुपए तक का रहता है, जबकि पोस्ट ऑफिस में आपके इंटरेस्ट पर कोई भी टीडीएस नहीं कटता है। इसके अलावा व्यूअर्स, बैंक हो या पोस्ट ऑफिस, दोनों में ही अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो इसमें आपको टैक्स छूट का लाभ मिल जाता है। व्यूअर्स, अगला अंतर है कि अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाई है तो आपका जो इंटरेस्ट है वो मैच्योरिटी पर आपको मिल जाता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आपने जैसे 5 साल का टाइम डिपॉजिट करवाया है तो आपको इंटरेस्ट हर साल आपके अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। आपका जो भी बैंक का अकाउंट है या पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट है उसमें जमा कर दिया जाता है। तो वह जैसा अभी हमने आपको बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7 दिन से लेकर 10 साल तक की आप एफडी करवा सकते हैं। तो अगर आप 7 दिन से 45 दिन की आप एफडी करवाते हैं तो इसमें आपको 3% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन्स को ये मिलेगा 3.5% का, यानी 3.50% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि पोस्ट ऑफिस में ऐसा कुछ नहीं है। पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन और नॉर्मल सिटीजन को एक जैसा ब्याज मिलता है। इसी तरह से अगर 46 दिन से लेके 179 डेज की आप एफडी करवाते हैं एसबीआई में तो 4.5% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप 180 दिन से लेके 210 दिन की आप एफडी करवाते हैं
तो जनरल सिटीजन्स को 5.25% का इंटरेस्ट मिलेगा और सीनियर सिटीजन्स को 5.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं 211 दिन से लेकर लेस देन 1 साल की आप एफडी करवाते हैं तो 5.5% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को, जबकि 6% का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। 1 साल से लेके 2 साल की आप एफडी करवाते हैं तो 6.10% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को और 6.60% का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। और 2 साल से 3 साल की एफडी पर 6.25% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को और 6.75% सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। 3 साल से लेके लेस देन 5 साल की एफडी पर 6.10% का इंटरेस्ट जनरल सिटीजन्स को, जबकि सीनियर सिटीजन्स को 6.60% का इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप 5 साल से लेके 10 साल की आप एफडी करवाते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो 6.10% का इंटरेस्ट नॉर्मल सिटीजन्स को मिलेगा, जनरल सिटीजन्स को मिलेगा, जबकि 6.90% का इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। लेकिन अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करवाया है तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट पर 4% का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 साल का टाइम डिपॉजिट लेते हैं तो 5.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जबकि 2 साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.7% का इंटरेस्ट मिलेगा और 3 साल के टाइम डिपॉजिट पर 5.8% का इंटरेस्ट मिलेगा। और 5 साल का टाइम डिपॉजिट आप करवाते हैं तो 6.7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर आप 5 साल की एफडी करवाते हैं तो उसके लिए फिर आपको पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन 5 साल से कम की एफडी अगर आप करवाते हैं तो फिर बैंक अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा, क्योंकि बैंक में पोस्ट ऑफिस से ज्यादा ब्याज मिल जाता है 1 से 3 साल की एफडी कराने पर। व्यूअर्स, बैंक में जो ब्याज दर है वो कभी भी बदल सकती है, जबकि पोस्ट ऑफिस में हर 3 महीने बाद ब्याज दर में बदलाव किया जाता है। व्यूअर्स, अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाई है तो आप उसको कभी भी क्लोज करवा सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस में अगर आपने टाइम डिपॉजिट करवाया है यानी एफडी करवाई है तो आपको कम से कम 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने बाद ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं, प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। अब व्यूअर्स, हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि अगर आप 3 साल के लिए एफडी करवाते हैं 10 लाख रुपए की और पोस्ट ऑफिस में आप 3 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं 10 लाख रुपए का, तो आपको कितना अंतर मिलेगा दोनों के रिटर्न में। इसी तरह से अगर आप बैंक में 5 साल की एफडी करवाते हैं और पोस्ट ऑफिस में 5 साल का टाइम डिपॉजिट करवाते हैं तब कितना आपको अंतर मिलता है इनके रिटर्न्स में। तो व्यूअर्स, अगर कोई जनरल सिटीजन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल की एफडी करवाता है तो 3 साल की एफडी पर 6.1% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3 साल बाद 10 लाख रुपए के डिपॉजिट पर 11,99,157 रुपए मिलेंगे, यानी 1,99,157 रुपए उसको ब्याज के मिलेंगे। और सीनियर सिटीजन्स को 10 लाख रुपए के इन्वेस्ट पर 12,16,994 रुपए मिलेंगे, यानी 2,16,994 रुपए उसको ब्याज के मिलेंगे। और वहीं अगर पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में अगर आप 3 साल के लिए टाइम डिपॉजिट लेते हैं तो 5.8% के इंटरेस्ट से टोटल अमाउंट मिलेगा 11,88,570 रुपए, यानी 1,88,570 रुपए उसको ब्याज के मिलेंगे। यानी बैंक में जनरल सिटीजन्स को पोस्ट ऑफिस से 10,587 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। वहीं अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन्स को एसबीआई में पोस्ट ऑफिस से 28,424 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो अच्छा खासा अंतर है अगर आप 3 साल की एफडी बैंक में करवाते हैं तो। अब हम जान लेते हैं कि अगर हम बैंक में और पोस्ट ऑफिस में दोनों में ही 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाएं तो हमें कितना रिटर्न का अंतर मिलेगा दोनों में। तो व्यूअर्स, अगर आप 5 साल के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी करवाते हैं तो 6.1% के इंटरेस्ट से आपको 5 साल बाद 13,53,505 रुपए मिलेंगे, यानी 3,53,505 रुपए इसमें आपको ब्याज के मिलेंगे। तो व्यूअर्स, ये जनरल सिटीजन्स के लिए है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन्स को इसमें 6.9% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 6.9% के इंटरेस्ट से सीनियर सिटीजन्स को इसमें जो रिटर्न मिलेगा 14,07,842 रुपए। और अगर हम पोस्ट ऑफिस में देखें तो पोस्ट ऑफिस में मैक्सिमम 5 साल के लिए 6.7% का इंटरेस्ट मिलता है। तो 7% के इंटरेस्ट से 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 13,94,067 रुपए मिलेंगे। तो काफी अच्छा खासा अंतर मिल जाता है यहां पर भी। तो अगर आप जनरल सिटीजन हैं
तब आप पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए आप टाइम डिपॉजिट करवाइए, इसमें आपको फायदा है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तब आपको बैंक में ही फायदा मिल रहा है, क्योंकि बैंक में आपको 6.9% का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और भी वीडियो आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।